नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। मार मार कर भगा दिया। बनारस के शंकर प्रसाद व्यास जी रामायणी कैंची में वास कर रहे थे। आपने नैनीताल नहीं देखा था, इसलिए एक दिन आपने बाबा से वहां घूम आने की इच्छा व्यक्त की। बाबा ने आश्रम की जीप के चालक रामानंद को उन्हें नैनीताल घुमा लाने का आदेश दिया। वहां पहुंचने पर आप जीप से उतरकर चल दिए। नैनीताल की चिंता आकर्षक प्राकृतिक छटा ने उन्हें मुग्ध कर दिया था। आप उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से आगे आगे जाते ही रहे। आप चलते चलते मल्लीताल पहुंच गए और वहां बड़ी देर तक इधर उधर घूमते ही रहे। एक का एक इन्हें विचार आया कि कैंची वापस जाने के बारे में आप रामानंद से कुछ कहे भी नहीं दिए। आपने भूल कर आपको दुख हुआ और लौटने के विषय में चिंता होने लगी। इधर रामानंद बहुत देर तक इनकी प्रतीक्षा करता रहा और अंत में खाली गाड़ी लेकर कैंची वापस चला गया। जब आप घूम घुमा कर उस स्थान पर पहुंचे जहां आपने जीप छोड़ी थी, आपने वहां एक फौजी अफसर को कार में बैठे देखा। यह अफसर महाराज का भक्त था और कई बार व्यास जी ने इन्हें कैंची आश्रम में बाबा के पास देखा था। व्यास जी के पूछने पर उसने बताया कि वह कैंची जा रहा है। व्यास जी ने उसे साथ ले चलने का विनम्र प्रार्थना की। उसे कुछ हिचकिचाहट हुई और उसका मना कर दिया। उसके इस व्यवहार से व्यास जी का दिल टूट गया। वह मन ही मन क्रुद्ध होकर कहने लगे, बाबा ने कैसे भक्त पाल रखे हैं। यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। यह फौजी अफसर कैंची पहुंचा और बाबा की कुटिया के दरवाजे पर खड़ा हो गया, जहां अलीगढ़ के विश्वंभर जी पूजा सामग्री का थाल लिए खड़े थे, भीतर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा की कुटिया महिलाओं से भरी थी और सब महाराज का पूजन कर रही थी। बाबा ने माइयों को जाने की आज्ञा दी ताकि उन्हें भक्त विश्वंभर की पूजा करने के लिए स्थान मिल सके। जब महिलाएं बाहर आने लगी तो वह फौजी अफसर 1, 2, 3 आदि कहते हुए उन महिलाओं की गिनती करने लगा। उनके बाहर आ जाने पर विश्वंभर, फौजी अफसर एवं अन्य लोगों ने कुटिया में प्रवेश किया। बाबा एक का एक रुद्र रूप ले गए और उन्हें फौजी की मुष्टि प्रहार करना आरंभ कर दिया। विश्वंभर जी की पूजा सामग्री सब जमीन पर बिखर गई। बाबा गेंद की तरह उसे उछालते, गिराते और मारते हुए प्रांगण में ले गए और फिर इसी प्रकार आश्रम के प्रवेश द्वार तक ले गए। अंत में उस अफसर से बोले कि तू अब यहाँ मत आना। वह अफसर बाबा के समाधिस्थ होने के बाद तक यदा कदा आता रहा, पर बाहर सड़क से प्रणाम कर चला जाता। उस समय वहाँ उपस्थित सब लोगों की यही धारणा थी कि उसने माइयों की गिनती की और वह अनुचित कार्य के लिए उसे वह दंड मिला। बाबा के सभी लोग इस दृश्य से घबरा उठे और रामानंद को विशेष रूप से भय होने लगा, यह सोचकर कि वह व्यास जी को नैनीताल में छोड़कर चला आया। व्यास जी एक बस में कैंची आ गए। उनको बस से उतरते ही रामानंद दिखाई दिया।
उसने आपसे प्रार्थना की कि आप पूछे जाने पर बाबा से कह दें कि आपने ही जीभ लौटा दी थी। जब व्यास जी ने बाबा के दर्शन किए तो वह बहुत शांत और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए और आपसे बोले, तुझे अमुक फौजी अफसर वाली अपनी गाड़ी में नहीं लाया, तूने क्या कही, बताना क्यों नहीं। व्यास जी चुप रहे। बाबा स्वयं कहने लगे, तू कह रहा था बाबा ने कैसे भक्त पाल रखे हैं, यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। कह कर था कि नहीं बाबा। व्यास जी ने स्वीकार किया। महाराज बोले, इसलिए हमने उसे मार मार कर भगा दिया, अब वह यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद फिर वह बोले, रामानंद कहाँ चला गया था, तू उसकी कार में क्यों आना नहीं चाहता था। व्यास जी को बहुत संकोच के साथ कहना पड़ा, मैंने जीप लौटा दी थी। बाबा व्यास जी की मुंह की ओर देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि बाबा व्यास जी के मन की भावना पहले ही जान चुके थे और उस फौजी ने भक्त होने के बावजूद भी बाबा के दूसरे भक्त को अपने ना साथ लाने की सजा भी प्राप्त की। महाराज जी ने जैसी कृपा अपने भक्त पर की वैसी सभी पर करें। महाराज जी की ऐसे ही चमत्कारों से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।